नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन शिप्रा नदी में टाटा प्रोजेक्ट के काम करने के कारण पानी रोकने से सैकड़ों मछलियां मरी। शिप्रा नदी में नाहन करने वाले श्रद्धालु बदबू से हो रहे परेशान। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर मां मंदाकिनीपुरी जी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन इन दोनों टाटा के प्रोजेक्ट की वजह से पूरे शहर में गड्ढे खोदने की वजह से परेशानियां फैली हुई हैं। इसका ही एक नज़ारा शिप्रा नदी में भी देखने को मिला है। टाटा प्रोजेक्ट के काम चलने की वजह से शिप्रा नदी का पानी रोक दिया गया है, जिसकी वजह से शिप्रा नदी बड़े पुल के आगे सूख गई है, जिसकी वजह से शिप्रा नदी में बड़ी मात्रा में मछलियां मर गई हैं, जिसकी बदबू दूर दूर तक फैल रही है। शिप्रा नदी के धोबी घाट पर काम करने वाले धोबी जाकिर की माने तो टाटा प्रोजेक्ट के काम करने की वजह से छोटे पुल के आगे पाल बंद करके व कालिदास मेले के आगे का पानी खोलने की वजह से शिप्रा नदी का बीच का हिस्सा सूख गया है, जिसमें काफी मात्रा में मछली मर गई है और शिप्रा नदी में नहान करने वाले श्रद्धालु बदबू की वजह से परेशान हो रहे हैं, जिसकी और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। उज्जैन प्रशासन को इस और तुरंत ध्यान देना चाहिए ताकि श्रद्धालुओं को जो परेशानी हो रही है वह तुरंत दूर हो सके। शिप्रा नदी की और प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो साधु संत ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में हमें मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ेगा। अवंतिका नगरी, जिस शिप्रा को हम मोक्षदायिनी कहते हैं, जब से टाटा प्रोजेक्ट उज्जैन के अंदर आया है तब से कई घटनाएं, सड़क की घटना हुई, वाहन से कितने लोग कोई गड्ढे में गिर जाते हैं, कितने हादसे हो चुके हैं। शिप्रा में गंदे नाले मिल रहे हैं। शिप्रा का पानी गंदे होने के कारण, प्रदूषण होने के कारण जो जल के जीव हैं, मछली नहीं अन्य जीव भी, वो भी आज शिप्रा तट के ऊपर मरे पड़े हुए हैं। ये घोर निंदा का विषय है कि हम शिप्रा शुद्धिकरण की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, परंतु सनातन धर्म के अंदर एक शिप्रा भी हमारी माँ है। ये शिप्रा हमें बार बार पुकारती और कहते हैं कि मेरे जल को तुमने इतना गंदा कर दिया, मेरे आंचल को इतना गंदा कर दिया कि मुझे खुद तुम्हें संतान कहने में मैं लज्जित होती हूँ। मैं तुम्हारा मोक्ष कराती हूँ, परंतु आप लोग मेरे आंचल को गंदा कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ टाटा प्रोजेक्ट वाले को भी कि भाई समझ जा, वरना अगर संत मैदान में उतरे तो तेरा टेंडर धरा के धरा रह जाएगा। और जो हानि जीवों को पहुंचा रहा है तू, वो बहुत गलत है और मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। और उज्जैन वासियों के को भी, अवंतिका वासियों को भी मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि हम लोग की जन्म स्थली उज्जैन है और हम कहते हैं कि जब भी जीवन लूँ तुम उज्जैन की नगरी हो, जब भी जीवन पाऊँ तो बाबा महाकाल की नगरी हो, और जब भी जीवन त्यागूँ तो शिप्रा का तट हो। उस शिप्रा के तट पे देखिए जहाँ पर कितनी तट के ऊपर मछलियाँ पड़ी है। और देखती हूँ 1 घंटे के अंदर हम कुछ साध्वियाँ दौरे पे निकलेंगे और विषय ऐसा हुआ तो हम आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पे गिरा के नहीं पटे पूरा पैक कर दिए और वो कालदे महल का जो गेट है वो पानी कर दिया, तो पूरा शमशान में भी पूरी मच्छी पूरी हो रही है, बदबू आ रही है सबको, इनको। अच्छा, मैयत वालों को भी परेशानी आ रही है पूरी यहाँ पे। और हम धोबी हैंगे, मतलब तो पूरी सड़ान हो रही है यहाँ पे। यात्री भी आ रहा था, देख देख के वो कर रहा है कि क्या हो रही है ये। अच्छा, तो कितनी मछलियों ने होगी ये? तो साहब टनों से मर गई है मच्छी पूरी, यहाँ से वहाँ तक के देखो, पूरी वीडियो पूरा सूखा हो रही है यहाँ पे, पूरा सूखा कर दिया सर ये। अच्छा, ये किसकी गलती मान सकते हैं अपन? ये सर ये प्रशासन की गलती है। को आप गेट लगवा दिया यहाँ के और वहाँ के खुलवा दिया। ये टाटा का काम चल रहा है तो इन लोगों ने वहाँ का भी गेट खुलवा दिया है। अच्छा, ये टाटा के काम के चक्कर में लाइन जो डाल रहे हैं हर साल, ये हर साल करते हैं, मतलब गए साल भी बहुत मरी थी मच्छी। अच्छा, ये टाटा के चक्कर में मछलियाँ मर रही है ये, तो गेट वहाँ का उठवा दिया इन्होंने कालदे महल का। आपका नाम बताएं? मोहम्मद जाकिर है, हम धोबी हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अंगारेश्वर महादेव का श्रृंगार हरिहर स्वरूप में किया गया, साथ ही 101 ढोलों की थाप पर महाआरती की गई और 56 भोग भी लगाया गया। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इन दिनों कई विशेष मंदिरों में अन्नकूट का भोग लगाया जा रहा है। मंगलवार को शिप्रा नदी के किनारे स्थित 84 महादेव में से एक श्री अंगारेश्वर महादेव मंदिर पर आंवला तिथि पर प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी विशेष हरिहर स्वरूप में श्रृंगार कर 56 भोग लगाया गया। आरती में यहाँ
101 ढोल भी शामिल थे। बता दें कि दीपावली के बाद आने वाले मंगलवार को विशेष रूप से अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। मंदिर के पुजारी पंडित मनीष उपाध्याय गुरु के मुताबिक दूर दूर से श्रद्धालु मंगलवार को दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं और मंगल के दोषों से मुक्ति पाते हैं। इसके साथ ही भात पूजा से विवाह दोष भी दूर होते हैं। भगवान अंगारेश्वर महादेव मंदिर में भात पूजा का विशेष महत्व माना गया है। उज्जैन में प्रतिवर्ष दीपावली के त्योहार के बाद कई मंदिरों में अन्नकूट किया जाता है। मंगलवार को मंगलनाथ मंदिर और अंगारेश्वर मंदिर में विशेष अन्नकूट का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान का विशेष श्रृंगार भी किया गया। प्रतिवर्ष अनुसार कार्तिक मास में भगवान अंगारेश्वर का विगत 20 वर्षों से अंकुट महोत्सव होता आ रहा है। 56 भोग का आयोजन आज भी आवना नवमी के विशेष महापर्व पर भगवान अंगारेश्वर का पंचामृत अभिषेक, रजत पूजन, रक्त चंदन पूजन और भगवान का पंचोपचार पूजन और बहुपुष्प पूजन के पश्चात भगवान का श्रृंगार करते हुए और भगवान को 56 भोग महाप्रसादी का नैवेद्य प्रस्तुत कर महाआरती की गई और महाआरती के पश्चात निरंतर अभी जो है भगवान का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। और आज विशेष करके आंवला नवमी है। आंवला नवमी का माना जाता है कि लक्ष्मी का भी दिन होता है और साथ ही आंवला नवमी पे जो भी पूजन पाठ दान पुण्य किया जाता है उसका कभी क्षय नहीं होता है। तो ऐसा विशेष संयोग पे भगवान को आज श्री हरि के स्वरूप में भगवान का श्रृंगार करके महाआरती की गई। शहरी क्षेत्र से रोज 100 से अधिक रेत और गिट्टी से भरे डंपर निकलते हैं। शहर की मुख्य सड़क से वाहन तेज रफ्तार से दौड़ाए जा रहे हैं। डंपर से लोगों की जान तो जा रही है, सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं। शहर में सड़कों पर ओवरलोड डंपर दिन रात बिना किसी रोक टोक के निकलते हैं। ओवर स्पीड डंपर्स के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का आरटीओ और पुलिस ने बार दावा किया, लेकिन डंपरों की जानलेवा रफ्तार पर अंकुश नहीं लग पाया है। शहरों में ऐसे डंपर दौड़ रहे हैं जो पूरी तरह से कबाड़ हो गए हैं, जिनकी बॉडी तक जंग आ रही है। शहर में दौड़ रहे बेलगाम डंपर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल पर सवार वृद्ध की मौत हो गई। वृद्ध मंगलनाथ क्षेत्र से दर्शन कर घर लौट रहे थे और मकौड़ियाम चौराहा पर डंपर ने टक्कर मार दी। पुलिस ने डंपर जब्त कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार संजय नगर निवासी गणपत दास पिता हमीर बैरागी मोटरसाइकिल MP 13FS 1686 पर अपने घर जा रहे थे, तभी आगर रोड से शहर की तरफ आ रहे डंपर MP 46H0522 ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। संतुलन बिगड़ने से वृद्ध गिर गए और डंपर का पिछला पहिया उनके ऊपर से निकल गया। वृद्ध की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक के पुत्र राकेश ने बताया कि उनके पिता सुबह प्रतिदिन मंगलनाथ क्षेत्र में मंदिर दर्शन करने के लिए जाते थे। बुधवार को भी दर्शन करने लौट रहे थे। वहीं मकौड़िया आम पर एक परिचित से मिलने के बाद कुछ ही दूर स्थित घर से निकले, तभी चौराहे पर डंपर ने टक्कर मार दी। पुलिस ने डंपर जब्त कर लिया है। भाई साहब, एक तो ट्रैफिक व्यवस्था हमारे यहाँ की बहुत अस्त व्यस्त चल रही है। इस पर ना तो कोई ट्रैफिक के जिम्मेदार लोग ध्यान दे पाते हैं, बिल्कुल अव्यवस्था है। गाड़ी रोडों पे खड़ी है, अतिक्रमण इतना हो चुका है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। एक बेगुनाह बंदा इस तरह से मौत के मुंह में चला गया। गाड़ियाँ देखो आप, मैजिक वाले, ऑटो वाले, साइकिलें खड़ी है, मतलब अतिक्रमण का तो हद ही हो गया। तो इस ओर मेरा प्रशासन से और नगर पालिका के जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि ये सारी आके यहाँ की व्यवस्थाएं देखें और ऐसे निर्दोष लोगों की जान से खिलवाड़ ना हो, ऐसा मेरा ये अपने मृतक है गणपत सिंह। ये अपने यहाँ से डंपर ये घर से मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, सही तो वहाँ खड़े थे मकड़ियाम में अपने मोटरसाइकिल से। तो एक डंपर वाले ने उसे तेज़ गति से लाया और उसका एक्सीडेंट कर गया और जो मौके में उनकी मृत्यु हो गई। क्या नाम है जिनकी मौत हुई है वो गणपत पिता हमीर दास बैरागी है। ये संजय नगर के रहने वाले हैं। क्या उम्र होगी? उम्र समथिंग 65 के समथिंग है। डंपर जब्त कर लिया? अभी शायद जांच में है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते उसके लिए। तो जांच तो कर लिए, जब तो हो सकता हो गई होगी। क्या नाम है आपका? ये सही दिनेश वर्कर है, चिमनगिर मंडी। नवंबर से प्रारंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। आध्यात्मिक प्रवक्ता जया किशोरी के मुखारविंद से 25 नवंबर तक भक्त सुनेंगे कथा।
उज्जैन आध्यात्मिक प्रवक्ता जया किशोरी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 19 नवंबर से 25 नवंबर तक होने जा रहा है। देवास रोड स्थित हामूखेड़ी में बिजासन माता मंदिर रोड पर आरके ड्रीम्स पर प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक कथा का आयोजन होगा। आयोजक राकेश मनीष अग्रवाल ने उज्जैन शहर की धर्मप्राणी जनता से प्रतिदिन कथा का लाभ लेने का अनुरोध किया है। जूना सोमवार क्षेत्र के पास बने नाले में अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगाने का मामला सामने आया है। आसपास रहने वाले लोगों में पानी की बाल्टी और पाइप लगाकर आग बुझाने का प्रयास किया। बड़ा हादसा टला। जिवाजीगंज थाना क्षेत्र के जूना सोमवार में नाले के पास कचरे के ढेर में अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगा दी गई। आसपास रहने वाले लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि आज धीरे धीरे अपना विकराल रूप ले रही थी। आसपास के बने मकानों में रहने वाले लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों ने पाइप और पानी की बाल्टी के माध्यम से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। वहीं लोगों ने क्षेत्रीय पार्षद को भी इस घटना की सूचना दे दी ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आकर समय पर आग पर काबू पा सके। कचरा पड़ा हुआ है, शायद किसी बच्चे वगैरह ने आग लगा दी है। अभी हमने आके देखा गोडाउन खोल के, यहाँ अभी आधे घंटे पहले आग नहीं थी। तो हमने पार्षद को अभी संपर्क किया, वार्ड नंबर 13 के फायर ब्रिगेड के लिए। उन्होंने बोला है कि मैं पूछा क्या कचरा है? हाँ, ये कचरा पुलिया के अंदर बहुत सारा भरा हुआ है, सब जाम हो रहा है। अभी क्या बाल्टी वगैरह से बुझा? हाँ, अभी बुझा रहा है, कोशिश कर रहे हैं बुझाने की। आसपास क्या काम होता है यहाँ पे? काम कुछ नहीं, बस ये कचरा जो आता है मोहल्ले का वो सब आके इसके नीचे जमा हो गया। पुलिया पहले चलती थी, अब ये कचरा भरा हुआ बहुत टाइम से, ये साफ हो नहीं पाई, कचरा भेला हो गया। ठीक, आपका नाम बताओ। मेरा इरफान कुरैशी। वीर शिरोमणि दुर्गादास की 305वीं जयंती पर राठौड़ समाज द्वारा पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही 33 समाज सेवियों का स्वागत किया गया। उज्जैन में आज वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ की 305वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। अखिल भारतीय राठौड़ युवा अधिवेशन द्वारा स्थित वीर दुर्गादास राठौड़ क्षत्रिय परिसर चक्रतीर्थ शमशान के पास वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह राठौड़ एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री कमलेश सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ की छतरी पर दीप प्रज्वलित एवं माल्या अर्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में पूरे देश भर से कई समाजजन उपस्थित हुए। भारत की आज़ादी के लिए मुगल से लोहा लेने वाले वीर शिरोमणि दुर्गादास की जयंती आज छतरी पर मनाई जा रही है। यहाँ पर उन्होंने 80 वर्ष की आयु में समाधि ली थी। आज 22 नवंबर को उनके समाधि दिवस के रूप में हम मानते हैं और उनकी समाधि स्थित छतरी पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही हर वर्ष हम समाज के लिए अच्छा काम करने वाले लोगों को सम्मान भी करते हैं। इस वर्ष भी हमने 33 लोगों का सम्मान किया है जिन्होंने समाज में अच्छा काम करके समाज को आगे बढ़ाने की पहल की है। कार्यक्रम के दौरान राठौड़ समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आज 22 नवंबर को हमारे राठौड़ समाज के आराध्य महापुरुष वीर शिरोमणि दुर्गादास जी राठौड़ की 305वीं पुण्यतिथि के अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों से, राज्य के विभिन्न जिलों से यहाँ उनके अनुयायी एवं राठौड़ समाज के लोग उपस्थित हुए हैं। इस क्रम में आज उनको यहाँ पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया है छतरी परिसर उज्जैन पर। और राठौड़ समाज के जो हमारे महानायक हैं आज वर्तमान के, ये हमारे भूतकाल के महानायक, तो आज के जो हमारे समाज के महानायक हैं 33 लोग जो विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने अपना राठौड़ समाज का नाम रोशन किया है, ऐसे महानायकों का आज 33 लोगों का यहाँ सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। उसी क्रम में आज सभी लोग यहाँ पधारे हैं और ये कार्यक्रम आप निरंतर देख रहे हैं। ये शाम तक चलेगा 4-5 बजे तक। आपका नाम? मेरा नाम दिलीप राठौर है। जो औरंगजेब एक अत्याचारी एक था मुगल शासन, उससे लोहा लिया और उसको चने चबा दिए। और वीर दुर्गादास 80 साल 3 माह 28 दिन तक जीवित रहे और यहाँ पे आके समाधि ली। उनने वीर दुर्गादास राठौर जी ने एक हमारे समाज का नाम रोशन किया और यहाँ के ये उज्जैनी में आके समाधि ली। क्या नाम है? कमलेश राठौर, राष्ट्रीय संगठन मंत्री। ग्राम दौलतपुर में रहने वाले बद्रीलाल की खेत पर सोते समय सांप के 2 बार काटने से हुई मौत। पुलिस कर रही मामले की जांच। इंगोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम दौलतपुरा में रहने वाले बद्रीलाल अपने खेत पर सो रहे थे, तभी जंगल की ओर से ही सांप आया और उनके हाथ पैर काट लिया।
जैसे ही सांप ने काटा तो उन्होंने अपना हाथ झटकाया, सांप ने दोबारा से उन्हें काट लिया। इसके बाद उन्होंने अपने परिजनों को सूचना दी। उन्हें तत्काल उपचार के लिए उज्जैन के जिला अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया है और मामले में जाँच की बात कही है। ये खेत पे सो रहे थे, मकान बना हुआ इनका वहाँ पे, और इनको जंगल से निकल के आया सांप और काट लिया। इन्होंने हाथ झटकाया तो उसने डबल काट लिया। ये करीब 11:30 बजे की सर। यहाँ लाए उज्जैन तो रास्ते में शांत हो गए। क्या नाम है जो मौत हुई? ये बद्रीलाल जी, पिता आसाराम जी गुज्जर, कहाँ के रहने वाले? दौलतपुर के सर। क्या करते थे? खेती। आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजेश पिंडिया। उज्जैन में ही है ना सर हमारा, ये नहीं पता सर। इंगोरिया थाना क्यों बोला? हाँ, थाना इंगोरिया लगता है हमारा, यहाँ का थाना मुझे नहीं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।